विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। बजट सत्र में बिगड़ी कानून व्यवस्था, बुढ़िया की पेंशन, पानी भरण और चंडीगढ़ का मुद्दा पर सरकार ने गिरण की बनाई रणनीति। 25 फरवरी ने कांग्रेस करेगी मनरेगा का मुद्दा पर विधानसभा का घेराव। कांग्रेस प्रधान राव नरेंद्र सिंह का आरोप, कांग्रेस राज आड़ी मनरेगा योजना भाजपा ने खत्म कर दी। पानीपत में सरकारी गाड़ी का बड़ा कांड, जाली सीआरपीएफ के जवान बनकर चला रहे थे काला धंधा। डीएसपी सतीश वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी सारी जानकारी। पुलिस ने नाका लेकर शराब तस्करी में 2 आरोपी दर्द दबोचे। मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेस्ट देश नैन मोर और इस बुलेटिन में आगे आपने दिखावांगे हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। इसकी शुरुआत करांगे बड़ी खबर तय। बड़ी खबर यह है कि कल तय हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और इस सत्र तय पहला आज बीएसी की बैठक हुई। इसमें तारीखों पर मोहर लगी है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला ने हिस्सा लिया। 2 मार्च ने हरियाणा का बजट पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी। और अगले जो सिटिंग होगी उस पर और छुट्टी के बाद 2 बजे शुरू होगा सेशन। इस बारे में जानकारी दी। 10 छुट्टी रहेंगी, 17 दिन तक सेशन चलेगा। रोज तड़के 11 बजे सेशन शुरू होगा, जिसको छुट्टी आगे पाछे नहीं होगी। आज बीएससी की बैठक हुई। उस बैठक में जानता पहला विधायकों की तस्वीर आपने दिखा रहे हैं और इस बैठक में तारीखों पर मोहर लगी है, यानी कल तय बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। ज्यादा है, वर्किंग डेज कम है, लेकिन बताएंगे कि हमने 1.5 महीना सेशन कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है। उतनी सीटिंग ऑलमोस्ट जितनी पहले होती थी। और कल गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा, उसके बाद 23 तारीख को होगी। 23 को अब 2 बजे वो होगा, सेशन शुरू होगा। जब भी छुट्टी के बाद सेशन शुरू होगा 2 बजे। मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष सभी ने बैठकर आने वाले बजट सेशन के सभी शेड्यूल्स की चर्चा की और ये बजट सेशन कल 20 तारीख को सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू होगा और 18 मार्च 2026 को ये बजट सेशन हमारा संपन्न होगा और 2 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के लिए बजट की घोषणा करेंगे और सभी छुट्टी के बाद वर्किंग डे जो भी आएगा, केवल उस दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन 11 बजे से 5:30 बजे तक ये बजट सेशन हमारा चलेगा। 18 मार्च तक ही चलेगा और इसमें 10 छुट्टियां रहेंगी और लगभग 17 सीटिंग इसमें हो जाएंगी। बजट सत्र तक पहला पार्टियां ने भी मंथन कराया है। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई और नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। बजट सत्र ने लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई है। बैठक पाछे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बड़ा बयान दिया क्या कि सत्र ने लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी पिछले 11 साल तक सदन में अमला करनेड़ा ने जेलन का काम कर रही है। सरकार जब विपक्ष ने कड़ा जवाब देवा है तो वो आगे टिक देनी। लोगों के बिचारा सुथरा संदेश जाना चाहिए, सकारात्मक मुद्दे उठाने चाहिए और हर बार की तरह इस बार भी जो विपक्षी हैं वो वॉकआउट कर जाएंगे, जिद सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएंगे। एक ही बात कहूंगा विपक्ष के साथियों से भी, तथ्यों पर बात करें, तथ्यों पे बात करें और बात करके एक सकारात्मक डिबेट करने का काम करें। सरकार ने एक बहुत लंबा सेशन मैं कहूंगा कि रखा है और इसी मंशा के साथ रखा है कि तमाम विपक्ष के साथी भी पक्ष के साथी भी तो बात रखें और बात पे एक अच्छी
डिबेट हो, ताकि एक पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज आए कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जो लोगों के मुद्दों के लैंड ऑर्डर की बात होती है, जब जवाब सरकार देती है तो भाग जाते हैं। पिछली बात वोट चोरी के मुद्दे पे मैदान छोड़ के भागे थे। तो जिस भी मुद्दे पर सरकार उनको ऑथेंटिक जवाब देती है तो वो फिर कहीं ठहरते नहीं। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि सेशन हंगामेदार नहीं होना चाहिए, सेशन हरियाणा की जनता के लिए असरदार होना चाहिए। ये विपक्ष को गंभीरता के साथ इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि किस तरह आता है इस बार का सत्र में सरकार ते गिरा जावे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कई मुद्दों पर सरकार ने गिरण की रणनीति बनाई गई। स्थगन प्रस्ताव भी इस चर्चा का विषय रहा। बिगड़ती कानून व्यवस्था, हुड्डा की पिल्सन गेल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस बार सदन के भीतर कांग्रेस उठावेगी। राज्यपाल का अभिभाषण पर अशोक अरोड़ा शुरुआत करेंगे। ने वहाँ मीटिंग करी है और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट मोशन लाने हैं। आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है। इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी। विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था, आज हमारी CLP मीटिंग में आदरणीय हुड्डा साहब की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया कि 25 फरवरी को 12 बजे PCC ऑफिस से, कार्यालय से हम सब लोग विधानसभा घेराव के लिए चलेंगे। उसमें सभी हमारे विधायक साथी भी होंगे और कार्यकर्ता भी होंगे जो आसपास के लोगों के होंगे। जाकर के जो केंद्र ने जो ये हमारी सरदार मनमोहन सिंह जी के समय के दौरान में जो मनरेगा स्टार्ट किया गया था, उस मनरेगा को जो खत्म कर दिया भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, और उससे आम जनता प्रभावित हुई है, गरीब लोग प्रभावित हुए हैं। उसके विरोध में जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूरे देश के अंदर है, हरियाणा में उसका जो है हम लोग 25 फरवरी को विधान। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा जो है वो आज रणनीति क्या कुछ बनाई गई? हरियाणा की जनता आज त्रस्त है मौजूदा बीजेपी सरकार से, उनके झूठे वादों से और उनके लचर रवैये से। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे हरियाणा के युवाओं को भर्ती की जो पक्की भर्ती के क्लास A, B और उसमें उसकी बात हो, ना पब्लिक सर्विस कमीशन उनको इस लायक समझती है, ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस लायक समझता है। और कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा कर रही है। किसानों की बात करें तो जल भराव के मुद्दे पे और उसके मुआवजे पे मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार जो है झूठ बोलकर और उनका सही आकलन ना करके लोगों के साथ, किसानों के साथ धोखा कर रही है। इसी तरीके से पेंशन के मामले की बात है, इसी तरीके से जितने भी प्रदेश में चाहे खनन की बात हो, चाहे और राशन कार्ड कटने की बात हो, BPL की के परिवारों के तक के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं, विस्तृत मुद्दे हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा है, SYL का मुद्दा है। हमें जो है सभी पे आज यहाँ अपने नेताओं के साथ मिलकर प्रतिपक्ष नेता हुड्डा साहब और PCC अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के साथ मिलकर हुई है। हम मुद्दे उठाएंगे भी और सड़क पे भी विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है। इन मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव किया जा रहा है विधान 24 फरवरी को और 25 फरवरी को दोनों दिन जो है विधानसभा का घेराव किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आफ्ताब अहमद, कांग्रेस विधायक, जिनसे हमने खास बातचीत किया और उन्होंने बताया कि इस बार कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने का काम करने वाली है। विधानसभा के अंदर जो है सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, उसी को लेकर जो है आज पूरी रणनीति बनाई गई है और उसी पर जो है चर्चा भी की गई है। कर्नल शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज। कांग्रेस विधायक गीता बुकले से हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज जो है काफी चर्चा की गई है, विधायक दल की बैठक थी, क्या कुछ रणनीति जो है वो कांग्रेस द्वारा आज बनाई गई? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी अध्यक्षता में आज कांग्रेस पार्टी की हमारी CLP की मीटिंग अभी हुई है। बजट सत्र शुरू हो रहा है, कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है कि क्या हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाने हैं, क्या काम रोको प्रस्ताव लगाने हैं, किस प्रकार से प्रश्नकाल या कैसे विधानसभा का घेराव करने का काम करना है। बजट सत्र है, लंबा है, उम्मीद करेंगे सभी को अच्छे ढंग से बोलने का मौका मिलेगा। विशेष तौर से हमने जो
HPSC या SSC के थ्रू जो भर्ती की जा रही है उसमें हरियाणा के बच्चों के जो हक है उन पर कुठाराघात कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है। बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा हरियाणा, बच्चे जो है ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं या क्राइम में चले गए हैं या वो इलीगल तरीके से डकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता है। उस पर हमारा जो है सबसे बड़ा चर्चा इस पर हुई है। दूसरा, जल भराव की वजह से न केवल किसानों की पिछली फसल बल्कि ये वाली जो फसल है ये भी बर्बाद हो गई और केवल नाम मात्र मुआवजा मिला। और खासतौर से हमारे जो कांग्रेस के हम लोग विधायक हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से उन्होंने भेदभाव करने का काम किया है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर तय विवादा में फंस गया है। सिंगर मासूम शर्मा ने सरपंच तई धमकी दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरपंच ने स्टेज तय तारदा नजर आ रहा है। मासूम शर्मा कहा कि MLA मंत्री तक भी नबी में कुछ नहीं समझता। मासूम शर्मा ने भीड़ गेलिया भी धक्का मुक्की करी है। मासूम शर्मा के बहन और जीजा की शादी का ये एक फंक्शन था 25 साल पूरे होने पर, और इसी दौरान की यह सारी घटना बताई जा रही है। जड़े मासूम शर्मा ने एक सरपंच गेल बदतमीजी करी है। उसने मंच तक नीचे तारा है और तारा तो है, साथ में यो भी कहा कि मैं तो MLA मंत्रियां तक ना कुछ नहीं समझता हूं। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, MLA हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ बोल तेरे मीठे मीठे। स्काई वॉक ने लेकर बीजेपी पर लठ गाड़ रही है। कांग्रेस नेता पंकज डावर ने बीजेपी पर जुबानी वार किया। स्काई वॉक के नाम पर बीजेपी ने मोटा घपला कराया है। स्काई वॉक बनाने के नाम पर करोड़ों का घपला कराया गया। नशेबाजा का अड्डा बन लिया है स्काई वॉक टावर। गुरुग्राम का स्काई वॉक टावर जिसने लेकर सवाल उठाया है कांग्रेस ने, क्या कि बीजेपी ने इस पूरे का पूरे मामले में खूब पीसे खाए हैं, घपला कराया है। गुरुग्राम के महावीर चौक पर जो स्काई वॉक बनाया गया है उसको लेकर आज जो कांग्रेसी है उन्होंने हल्ला बोला। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महावीर चौक पर स्काई वॉक बनाया गया है वो बिल्कुल वीरान पड़ा है, उसमें कोई लोग ही नहीं चढ़ते हैं ना उतरते हैं। इसको लेकर आज उन्होंने इस पे महावीर चौक पे हल्ला बोला और सरकार को खरी खोटी सुनाई। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो PWD की तरफ से, विभाग की तरफ से बनाया गया था, इसमें पूरा घोटाला किया गया है, इसको कोई यूज नहीं करता लोग, जिसको लेकर उन्होंने आज यहाँ पर पूरा प्रदर्शन किया। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही स्काई वॉक है जिसको लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पे हल्ला बोला और सरकार को खरी खोटी बोली। और उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि इसका ना कोई यूज कर रहा, इसमें ये सिर्फ इस पे जानवर है जो वो बंदर है वो चढ़ते हैं, इस पे इंसान कोई भी नहीं उतरता, जिसको लेकर उन्होंने बोला है, यहाँ पे हल्ला बोला है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पे जो एक्सीलेटर था वो भी लगाना था निगम की तरफ से, वो नहीं लगाया गया। तो एक बड़ा घोटाला जो कांग्रेसियों ने बोला है कि बीजेपी की तरफ से किया गया है और इसको लेकर आज उन्होंने क्या कुछ कहा है, आगे सुनवाते हैं। आओ दिखाए भ्रष्टाचार की एक कहानी। जिस दीवार पे हाथ लगाते हैं वही गिरने को हो रही है। इतना भ्रष्टाचार आज गुड़गांव में भाजपा सरकार ने करा। आपके पीछे मेरी गुजारिश है आपके कैमरामैन से कि एक बार ये पीछे जरूर पहले कैमरा घुमा के एक बार दिखाए। अनुज जी एक बार आप जरा पीछे दिखाइए इसको। आपको क्या एक भी इंसान इस पे चलता हुआ दिखाई देना? कोई अगर दिख रहा है कि कोई भी इस पे चलता, हम पिछले 1 घंटे से यहाँ मौजूद है और एक भी इंसान इस पे अभी तक नहीं चढ़ा। जो फुट ओवर ब्रिज नाम की जो चीज इन्होंने बनाई है, इसकी क्या तो रिक्वायरमेंट थी? PWD में सर्वे भी किया होगा भाई कहाँ रिक्वायरमेंट होती है कहाँ नहीं होती। अगर इसकी रिक्वायरमेंट थी तो इस किस प्रकार से इसकी प्लानिंग करके किस प्रकार से इसको आखिर में पब्लिक को सौंपा गया है। लगभग 68 करोड़ रुपए का ये टेंडर करके बनाया गया है इसको। उसमें 68 करोड़ रुपए में इसमें और क्या क्या काम होने थे, सारे काम भाई, लिफ्ट लगनी थी, एलिवेटर लगने थे, वो चीजें नहीं हुए। तो सरासर यह है कि उस पैसे को भी खाया गया, धरातल पे जो काम भी किया गया। खबर पानीपत है, जड़ा सरकारी गाड़ी में बड़ा कांड कराया जा रहा था। जाली CRPF के जवान बनकर काला धंधा कराया जा रहा था। DSP सतीश वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बारे में सारी जानकारी दी। पुलिस ने लाखा लेके तस्कर दबोचे हैं। अंग्रेजी शराब की तस्करी करी जा रही थी। सरकारी गाड़ी वर्गा ट्रक था जिस पर पुलिस भी लिखवा रखा था और इसने तस्करी का जरिया बना रखा था।
पानीपत में चोरा के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वर्धमान फैक्ट्री का दौरा एक छोरत लूटपाट हुई है। बाइक सवार लुटेरा ने इस वारदात ही अंजाम दिया। छोरत रुपये भी खोस लिए और इसके बाद मौका है ये फरार भी हो गए। बदमाशा ने छोरे गेल मारपीट भी करी है। या पूरी की पूरी वारदात और लैग रेक सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें आपने दिखा रहे हैं किस तरह तय एक युवक तय सरेरा न सिर्फ लूटपाट करी गई, उसके साथ मार पिटाई भी करी गई और आसपास तक लोग भी गुजर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सको हो कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा सरकार एक बार फिर जन भागीदारी की मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तैयार हो रहा बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि जनता की आवाज का प्रतिबिंब बनता जा रहा है। हरियाणा सरकार प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। इसी के साथ सीएम सैनी ने उचाना में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि शिलान्यास भी किया। हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले बजट के लिए हमें 1552 सुझाव मिले थे। इसमें से हरियाणा सरकार ने 706 सुझाव को बजट में शामिल किया है। तब लोगों को लगा कि ये तो सरकार का नहीं बल्कि हमारा ही बजट है, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हरियाणा सरकार ने सुझावों के आधार पर ही बजट को बनाया है। 2025 और 2026 के बजट के लिए प्रक्रिया जारी है। सीएम ने कहा कि उन्होंने हर अलग अलग वर्गों के साथ 13 दौर की बैठकें की है। इसमें से 2199 सुझाव अभी तक हरियाणा सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने AI चैटबॉट भी शुरू किया है। इसमें प्रदेश के लोगों से 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं जो अभी भी लगातार मिल रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरा वायदा है आगामी बजट लोगों की भावनाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। ये बजट विकसित भविष्य के लिए नींव का काम करेगा। लोगों को ये महसूस होगा कि ये बजट मैंने दफ्तर में बैठकर नहीं बनाया बल्कि उन लोगों के सुझावों के आधार पर ही बनाया है। हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि पिछले साल का बजट का 58% खर्च हो चुका है। इसके अलावा 11 विभागों में 80% से ज्यादा बजट का उपयोग किया जा चुका है। 21 विभागों में 70% से अधिक बजट का यूज विकास कार्यों के लिए किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार के बजट की तुलना पिछली विपक्षी सरकारों से की है और कहा है कि इस बार का बजट उन सरकारों से काफी बेहतर है। इसी के साथ बात करें 18 फरवरी को तो सीएम नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर 18 फरवरी को पहली बार बांगन की धरती पर राजनीतिक सभा को संबोधित किया और इस दौरान 103 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हेलीकॉप्टर से उचाना पहुंचे। यहाँ लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। उचाना रैली में मंच पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मेधा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। उचाना विधायक अत्री ने राम दरबार भेंट कर सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। रैली में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की ना नीयत है और ना कोई नीति है। उनके नेतृत्व को विश्व अच्छे से जानता है। हजम कैसे हो, क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है। भाइयों, बदनाम करने में इनका नेतृत्व भारत को
नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, राजियों बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए, सदमे में पड़े, अब तक सदमे में पड़े। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नरे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोरना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बहकाने का काम किया। सीएम ने कहा कि उचाना की भूमि को लंबे समय से अनदेखा किया गया, केवल और केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ के लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया। सीएम ने कहा कि थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर को पक्का करवाने के लिए 75 लाख जारी करने की मैं बात कर रहा हूँ। उचाना विधानसभा के 6 जलघरों की रिमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन करवाई जाएगी, ऐसा सीएम ने कहा। इस पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण भी हरियाणा सरकार द्वारा करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।